हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और यहाँ के इतिहास में आज भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आज भारत में बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य बनकर रह गई हैं और उन जगहों के बारे में विज्ञान भी बोलने से कतराता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा बटर बॉल की। दोस्तों, हमारी धरती पर बहुत सारे अजूबे मौजूद हैं जो कि अपने आप में एक रहस्य हैं। ऐसा ही एक अजूबा है कृष्णा बटर बॉल, जो कि दक्षिण भारत के चेन्नई के एक प्रसिद्ध कस्बे महाबलीपुरम में स्थित है। कृष्णा बटर बॉल के नाम से प्रसिद्ध ये अजूबा पत्थर का ये बड़ा गोला है जो कि पहाड़ पर 45 डिग्री के एंगल पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये गोल पत्थर भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा भोजन मक्खन का प्रतीक है, जो कि स्वयं स्वर्ग से यहाँ आया है और इसी वजह से इसे कृष्णा बटर बॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 20 फीट लंबा, 5 मीटर चौड़ा और करीब 250 टन वजनी होने के कारण भी ये पत्थर कई 100 सालों से एक पहाड़ी की 4 फीट की सतह पर टिका हुआ है। अगर आप इस पत्थर को पास से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अगले ही पल नीचे गिरने वाला है, लेकिन आपको ऐसा लगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पत्थर कभी अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। इस पत्थर के पीछे का रहस्य जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पत्थर के विभिन्न पहलुओं के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, पर आज भी उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। 1908 में मद्रास के गवर्नर आर्थर द्वारा इस पत्थर को हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन साथ ही हाथियों के जोर लगाने पर भी यह पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। यह पत्थर आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है और दुनिया भर से लोग इस पत्थर को देखने आते हैं। चादर ट्रेक। दोस्तों, आप सभी ने ट्रेकिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो एक बहुत ही रोमांचक सफर होता है, लेकिन क्या कभी आपने चादर ट्रेक के बारे में सुना है? चादर ट्रेक भारत में एक रोमांचक और साहसिक ट्रेक है जो कि लद्दाख में स्थित है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि चादर ट्रेक में ऐसा क्या है जो ये सभी से अलग है। दोस्तों, ये ट्रेक जमी हुई जांस्कार नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि सर्दियों के दौरान लोगों की आवागमन में इस्तेमाल होता है। क्या आप सभी को पता है, ये ट्रैक पर्यटकों को कभी भी निराश नहीं करता और जब गर्मियों में ये पिघल जाता है तब इसके ऊपर पर्यटक रिवर राफ्टिंग का आनंद ले लेते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसका प्रयोग लोग आवागमन में इसलिए करते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड के दौरान लद्दाख में आवागमन के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं होता और इसी वजह से लोग इस जमी हुई नदी से होकर गुजरते हैं। इस ट्रेक को प्रसिद्धि तब मिली जब नेशनल जियोग्राफिक चैनल द्वारा इसे अपने एक शो में दिखाया गया और जब लोगों ने इसे देखा वो भी इसकी यात्रा करने आने लगे। आज ट्रेक दुनिया भर में फेमस है और देश दुनिया से कई लोग इस ट्रेक पर यात्रा करने आते हैं। लोकटक लेक। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है। दोस्तों, ये झील अपने सरफेस पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए भारत समेत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस झील के सबसे बड़े तैरते हुए द्वीप का नाम है कैबुल लामजाओ, जो कि संगई जाति के विलुप्तप्राय हिरण का आखिरी घर है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये झील दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जिसके ऊपर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ये झील मणिपुर राज्य के लिए बहुत ही अहम स्थान है, क्योंकि इसकी वजह से मणिपुर का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। क्या आप सभी को पता है, इस झील में मछलियों की विभिन्न प्रजाति रहती है, जो कि इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाती है। आज इसे भारत का एक प्रमुख स्थान माना जाता है, जिसे देखने और घूमने दुनिया भर से लोग आते हैं। कालावांतिन दुर्ग। दोस्तों, प्राचीन भारत के राजाओं द्वारा बहुत सारे किलों का निर्माण कराया गया, जिनमें से कुछ बहुत ही सुंदर तो कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। ऐसा ही एक किला है कालावांतिन दुर्ग, जो कि प्रबलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित है, जो कि भारत के सबसे खतरनाक किलों में से एक है। खतरनाक सुन के हमारे मन में भूत और आत्माओं का ख्याल आता है, लेकिन यह किला कोई भूतिया किला तो बिल्कुल नहीं है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये भूतिया नहीं तो फिर खतरनाक क्यों है?
दोस्तों ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है जो कि करीब 2300 फीट ऊंची है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहाड़ी अन्य सभी पहाड़ियों से अलग है क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी हुई है जहां किसी को भी चक्कर आ सकता है। अगर इस किले में आप रात में जाते हो तो आपको बिना बिजली के ही रात गुजारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ बिजली भी नहीं है और इसी वजह से शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इस किले पर चढ़ते समय अगर आपसे गलती से थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपका मरना तय ही समझो। इसीलिए यहाँ लोग अक्टूबर के बाद ही आते हैं। अंत में है रोहतांग पास। रोहतांग पास भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की एक प्रमुख जगह है जिसे रोहतांग दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा समुद्र तल से करीब 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो कि मनाली लेह के मुख्य रास्ते पर पड़ता है। दोस्तों इस दर्रे की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके अंदर अचानक आने वाले अत्यधिक बदलाव जिनकी वजह से इसे संपूर्ण भारत में जाना जाता है। पर क्या आप सभी को मालूम है इस दर्रे में लोगों को बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य देखने को मिलते हैं क्योंकि बादल इन पर्वतों के नीचे दिखाई देते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ऐसा नजारा दिखाई देता है जो कि धरती पर कहीं और दिखाई नहीं देता। रोहतांग दर्रा आज लोगों के घूमने का एक प्रमुख स्थान है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और ट्रेकिंग का मजा लेते हैं। इस दर्रे की एक और प्रमुख बात है इसके ऊपर ढकी रहने वाली बर्फ की चादर जो कि इसके ऊपर लगभग साल भर ढकी रहती है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ दुर्गम और रहस्यमय स्थान। आपको इनमें से कौन सा स्थान पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।